जय हिंद। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने 11वीं कक्षा के सिलेबस से किस स्वतंत्रता सेनानी का उल्लेख हटा दिया है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हाल ही में किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम के समस्थानिक U-241 की खोज की है? जापान। हाल ही में कहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू किया है? यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई? 132वीं। हाल ही में मौलाना रावे हसनी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन की 2023 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी शाहरुख खान और एस राजामौली साहब को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सेहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो ये है स्वर्ण पदक। हाल ही में बैसाखी महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शंख की आकृति वाले धन्य धान्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के AI इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक AI निवेश वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया? यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत की पहली ऑटो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है? तो यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में नदी के नीचे बनी सुरंग से मेट्रो गुजरी है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में 13 अप्रैल को किस घटना की 104वीं वर्षगांठ मनाई गई? 13 अप्रैल 2023 को। तो यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाल ही में उत्तरा बावकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थी? अभिनेत्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सी पदक जीता? रजत पदक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अपरेश कुमार सिंह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल।
आरबीआई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया गया? केरल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मिला है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है डेविड वार्नर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला कार्बन फ्री टॉयलेट बनाया है? तो रूहानी वर्मा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये है सावित्री जिंदल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बाघ गणना के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये है 3167, यानी 3167। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने कर्नाटक में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किए हैं? ये है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में गायत्री देवी जी का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? बिहार के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 संक्रमित बच्चों के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के मामले की पुष्टि की है? यह अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये है भरोसा ऐप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 का थीम क्या था? होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फूड कॉन्क्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये है तेलंगाना में। हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो ये नासा। हाल ही में यूके के रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है सबवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने BWF विश्व टूर सुपर 2000 फिर से सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसने BWF विश्व टूर सुपर 300 का खिताब जीता है? तो ये है प्रियांशु राजावत, पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बेन फॉरेस्ट जी का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? वकील थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। IFS के उत्कृष्ट श्रेणी में आने वाली टाइगर रिजर्व की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व।
हाल ही में किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में 2020 में सर्वाधिक बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है राशिद खान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिराव गोविंद राव फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का ऐलान किया है? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है CR राव। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में देश भर में वकीलों की डिग्रियों के वेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये है BS चौहान जी की अध्यक्षता में। हाल ही में उदाई ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में युद्धाभ्यास कोप इंडिया 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये है अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो ये है जयपुर से दिल्ली कैंट स्टेशन तक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ एशियाई किंग वल्चर यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो ये है आम आदमी पार्टी को यानी आप को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किसने एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश में शिवलक ज्वालामुखी फटा है? शिवलक ज्वालामुखी तो रूस में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का दर्जा दिया है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये है नंदिनी दास। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डाकघर निर्माण किया जा रहा है? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तो ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में LIC के चेक इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है?
ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस देश में ब्लू जेलीफिश जैसे दिखने वाले हजारों समुद्री जीव तटों पर बहकर आए हैं? तो ये है अमेरिका के तट पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में सैन्य अभ्यास बाली कॉटन 2023 किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो ये है अमेरिका और फिलीपींस के मध्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो यह है रैपिड एक्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुआ है? चीन में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किए हैं? तो यह असम में। जय हिंद।